श्वसन में क्या होता है मानव शरीर में? उसको क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन की क्रिया के दौरान हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तो क्रैम्प आता है, ऐंठन होता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, ठीक है। किसके कारण ये सब होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जमा होता है। बैठो, हल्ला करता है। चलो जंतुओं में परिवहन से पढ़ा था हमको ना, जंतुओं में परिवहन हमने बताया था कल। कोई बताएगी? खुशबू खड़ी हो, बताओ परिवहन क्या होता है? परिवहन बताइए क्या है परिवहन? लिखने के लिए भी बोले थे हम कल परिवहन, ठीक है। तो बताइए परिवहन क्या होता है? कल बताओ परिवहन। बताओ अमर, परिवहन बताओगे? हाँ बताओ ना, खड़ा होकर बोलो, कोई बात नहीं है, डरने के क्या जरूरत है, जो आद्य है सो बोलो। मानव शरीर नहीं, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे सभी में जो होता है वो परिवहन हो जाता है। अब बताओ, बैठ जाओ, खड़ी हो तुम बुआ, खड़ी हो तो। हाँ, जाइलम का फ्लो जो होता है वह ऊपर से नीचे होता है या नीचे से ऊपर होता है? जाइलम का फ्लो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ठीक है। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का क्या कार्य है? नहीं याद है? रेनू बताओ बुआ, जाइलम का क्या कार्य है? जोर से बोलिए। जाइलम का क्या कार्य हम पूछे हैं ना। हरिओम बताओ तो बुआ, जाइलम का क्या कार्य है? क्या? फिर एक आदमी से पूछ रहे तो कहला सब लोग तुम लोग बोल रहे हो। चलिए, जाइलम की कोशिका मृत होती है जीवित होती है? ये भी बताए थे, ठीक है। जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। और फ्लोएम की कोशिका? फ्लोएम का जो फ्लो होता है वह किस दिशा की ओर होता है? ऊपर और नीचे चारों तरफ होता है, जो उसका जहां तक होता है, ठीक है। बैठ जाइए, पढ़ाई करिए वो, आप जो पढ़ाया जाता है उसको एक बार रिवीजन करिए घर पे जाके। यूट्यूब पर क्लास भी आता है, उसको एक बार देख लीजिएगा तो वही हो जाएगा। 25 मिनट का क्लास था, 10 मिनट 15 मिनट में 1.5 पॉइंट करके 2 मिनट तुप करके देख सकते थे। तो आप लोग देखते हैं ना, लाइक करते हैं ना, कुछ करते हैं आप लोग। कम से कम लाइक भी तो करो। जिसे लगता है कि भात टालने के लिए हम डाल देते हैं, तुम ही लोग के लिए डालते हैं, और तुम ही लोग नहीं करोगे लाइक तो कौन करेगा? पट्टी पटदार और जरित रहता है, वो सब लोग करेगा है? हमारा पट्टी पटदार सब तो जरता है। पट्टी पटदार करने का मतलब दोस्तों को चिन्ह बना ठीक है। तो तुम ही लोग ना करोगे लाइक, ठीक है। तो तुम लोग करवे नहीं करते हो लाइक, सब्सक्राइबर्स बढ़वा ही नहीं रहे हो। अभी तक 385 पर पहुंचे हैं, कम से कम 400 पार हो जाता अभी ले, तब 385 पहुंच गया, 400 पार होना चाहिए था तुम लोग उसको। हाँ, 385 पर चले गए हैं, ठीक है। तो तुम लोग उसको एक बार जाके रिवीजन करो, ठीक। कम से कम नहीं है समय तो 20 मिनट 25 मिनट का समय ही रहता है, तो उसमें एक आराम से स्पीड कर देंगे, 1.5 पॉइंट कर देंगे, ब्लूटूथ लगा लेंगे, ईयरफोन लगा लेंगे, सुन लेंगे। ब्लूटूथ लगा देंगे, ईयरफोन लगा देंगे, सुन लेंगे, ठीक है। लेकिन उसको भी नहीं करोगे तो कैसे होगा? या थोड़ा देर के लिए देख लेंगे, 10 मिनट 15 मिनट के में तो खत्म ही होता है क्लास, उसको देखेंगे तो, ठीक। उससे रिवीजन हो जाएगा। उसी चीज को तो हम रिपीट करते हैं। या उसको नहीं पढ़ने का समय मिल रहा है तो पढ़ लो कम से कम, सॉरी नहीं देखने का समय मिल रहा है तो पढ़ लो कम से कम कॉपी पलट के,
कितना देर लगेगा? पढ़ लोगे तो पॉइंटे लिखा रहेगा, वही ना आएगा। नोट्स देख लो एक बार, जब नोट्स जाता है रात को तो एक बार उस पूरे नोट्स को पढ़ लो। जो ग्रुप में नोट्स जाता है, पीडीएफ जाता है, उसको पढ़ लो। और नहीं तो 10-15 मिनट लगेगा, वीडियो देख लो। वो भी नहीं होगा तो कैसे होगा? हम वीडियो कैला डालते हैं? डालते हैं कि तुम लोग देखो उसको, कम से कम रिवाइज हो जाएगा। नोट डालते हैं कि तुम उसको देख के रिवाइज कर सको। अब होगा ही नहीं तो कैला डालेंगे हम? लाइक उतना वीडियो जाता है, 5 को 6 को लाइक तुम लोग करते हैं। बाकी बच्चा सब पता नहीं कैला आता है। व्यूज हो जाता है 50 को 60 को जाल जाता है। वो तो व्यूज मतलब कम से कम उसको लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी जाके शेयर करोगे। शेयर करवे नहीं करते तुम लोग। करो उसको शेयर, बताओ। चलो वह देखेंगे। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ आदि को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। यानी उच्च श्रेणी के जंतु, ऐ बुआ, हम लोग जो है उच्च श्रेणी के जंतु में आते हैं। हम लोग उच्च श्रेणी के जंतु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखेंगे रुधिर, हृदय और रक्त वाहिनी परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। लसिका तंत्र भी परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी लसिका तंत्र भी किसका निर्माण करते हैं? परिवहन तंत्र का। पहला है रक्त परिवहन तंत्र। रक्त हमारे शरीर में पूरा क्या करता है? नसों के माध्यम से फैला हुआ रहता है। फैला हुआ रहता है ना। रक्त जो होता है वह किसके माध्यम से फैला हुआ रहता है? लिख लेंगे रक्त का पीएच मान। लिखो रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान। हाँ, हम जब बोलेंगे तब कॉपी खोले जाना, पहले से नहीं तैयार रहना। जब हम क्लास कहते हैं बार बार की, जब हम आए तो कॉपी पेन निकाल लो पॉइंट लिखाने के लिए। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और अगर बताओ 7 से ऊपर है तो यह क्या हो गया? क्षार। रक्त का जो मतलब प्रकृति है कैसा है? क्षारीय हो गया, ठीक है। तो लिख लेंगे रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। आगे लिखेंगे रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन पूछेगा रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है बुआ? तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी। वाह, वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन आता हुआ रक्त का तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? तो देखेंगे रक्त अपने प्रवाह के दौरान सभी प्रकार के उत्तकों का संयोजन करता है। यानी जब रक्त बहता है तो सभी प्रकार के उत्तकों का संयोजन करता है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। 2 नंबर के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा इसको। रक्त का तरल संयोजी उत्तक क्यों होता है, या रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? क्वेश्चन लिख लीजिए, रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? हाँ, रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? हो गया। आगे देखेंगे रक्त की संरचना। रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। तरल भाग जो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग लिख लेंगे, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। नोट करके लिखेंगे रक्त के तरल भाग को, रक्त के तरल भाग को, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। 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 ठीक है।
रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और देखो ठोस भाग जिससे लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा रक्त पट्टिकाएं होते हैं। श्वेत जो रक्त का दूसरा भाग होता है ठोस भाग होता है जिसमें रक्त कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाएं होते हैं। और इसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का जीवन काल 100, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल लिख लेंगे। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। हाँ, ठीक है बुआ। देखेंगे अब है प्लाज्मा। अगला है बुआ, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है, जिसमें करीबन 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज और 0.5% वसा तथा शेष अकार्बनिक पदार्थ होता है। प्लाज्मा में फाइब्रियोनोजिन, प्रोथोबिन तथा हिपैरिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। और एक विटामिन भी होता है रक्त को थक्का बनाने में। कौन होता है? विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाता है। लिख लेंगे, रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के। ठीक है बुआ। और भी जो थक्का बनाने में काम आते हैं, कौन कौन आते हैं? ये तीनों लिख लेंगे, इस तीनों का नाम, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपैरिन। देखो रक्त कोशिकाएं, आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त के करीब 45% भाग है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो क्यों होता है तो सब जानते हैं बुआ। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, 2 नंबर पूछेगा, आप लोग लिख सकते हैं इसको। हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं। अब देखेंगे, यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कोशिकाएं बताए थे ना हम, इसका जीवन कितना दिन का होता है? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और लाल रक्त कोशिकाएं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। लोहा Fe, लोहा का परमाणु संख्या Fe, लोहा का परमाणु संख्या था Fe 26। लोहा क्या है? धातु क्या? धातु। चलो वेरी गुड। लोहा के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 12। लोहा के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? चुप रहेगा तुम, आगे बैठ के उल्टा सीधा बोलते रहता है। दूसरा बोल दिया वही चीज बोलते रहता है। लोहा के बाह्यतम कक्षा में, Fe के बाह्यतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? धातु के जो है, धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दिमाग नहीं है सही, आगे बैठ के बनच्चर नहीं बोलते रहते। 1, 2 या 3। अब लोहा जो है, लोहा का कितना हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो निकाल के देख लो। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए।
दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, देख लो बुआ। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, Fe कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तुम लोग निकालते हो, मैं चाहिए निकाल दिए। चलो आगे देखेंगे। अब है श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं देखेंगे हुआ, ये अनियमित आकार के न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इनमें हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं होता है, जिसके कारण ये रंगहीन होता है। क्या होता है हुआ? रंगहीन होता है। श्वेत रक्त कणिका जो होता है रंगहीन होता है। नहीं नहीं है। ठीक है भैया, रक्त पट्टिका ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। कौन? रक्त पट्टिका जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। बार बार उसको बोलते हैं कि वहां पर इसे नहीं करना, तुम लोग मार खा जाओगे कभी इसी के कारण हमसे। वो काटता है तुम लोग को, तो बार बार उसको लेके उसको में अथी कर ले रहती है। चलो, मनुष्य का हृदय। हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यह रक्त को पंप करने का काम करता है। ठीक है, यह क्या करने का काम करता है? रक्त को पंप करने का काम, यानी कि इस रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करता है? हृदय। हृदय यानी कि कलेजा। दिल जिसको बोलते हैं, देख लो दिल का संरचना इसी प्रकार से होता है। बताए हुए हैं, कराए हुए है ना? देखेंगे बुआ, यह हृदय पेशियों का बना होता है। यह पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। मनुष्य तथा मैमिलिया वर्ग के सभी जंतुओं के हृदय में 4 रेशम होते हैं। लिख लेंगे, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 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 ठीक है, लिख लिए। अगला और लिखेंगे, मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मछली, मेढक लिख लेना, मेढक भी लिख लेना। हाँ, 3 कक्ष होते हैं। और उसमें सांप भी हो गया, सरीसृप भी हो गया, छिपकली भी हो गया, सबके हृदय में 3 ही कक्ष होते हैं बुआ। आगे हुआ, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है, जिसे एसए नोड या पेस मेकर कहते हैं। यह बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। पेस मेकर, ठीक है, यह बहुत ही मंद, यानी कि हृदय का जो धड़कन होता है यह पेस मेकर का काम करता है ना। ठीक है, इसे नोड या पेस मेकर कहते हैं। अगला है बुआ, रक्त वाहिकाएं। रक्त में परिवहन संरचना के लिए शरीर में तनी प्रकार की रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार होना चाहिए बुआ। ठीक है, 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है, जो धमनी, रक्त को कोशिका तथा शिराएं कहलाती हैं। ठीक है, धमनियां, रक्त कोशिकाएं और शिराएं कहलाती है। यहाँ 3 होगा बुआ, तनी को नहीं होगा, यहाँ 3 होगा। लगाना चाहिए था त में, लगा दिया 9 में, 3 हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, ये उसका चित्र है। क्वेश्चन लिखेंगे, धमनी और शिरा में अंतर। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बुआ, हाँ लिख के लाइएगा। धमनी और शिरा में अंतर लिखें। धमनी और शिरा में अंतर लिखें। देखेंगे बुआ, धमनी में शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त या ऑक्सीजन रहित का प्रवाह शरीर के विभिन्न अंगों के हृदय की ओर होता है। ठीक है, इसमें और भी है,
धमनी की दीवारें मोटी, लचीली और कपाटहीन होती है। शिरा की दीवारें पतली और कपाट युक्त होती है। तीसरा है, यह शरीर में अधिक गहराई में पाया जाता है, यह शरीर में कम गहराई में पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब और चाल दोनों कम होता है, इसमें रक्त का दाब और चाल दोनों अधिक होता है। किसमें? धमनी में। चौथा है, सिर्फ फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जाने का कार्य करता है। और इसमें सिर्फ फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जो शुद्ध रक्त का फेफड़ा से हृदय की ओर ले जाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, देखो वह धमनी देखो, ये शुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले आती है। इसकी दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। अगर धमनी लिखने के लिए आएगा तो क्या लिख सकते हैं? यह जो है, इसमें क्या शुद्ध रक्त पाया जाता है, इसकी दीवारें मोटी होती है, लचीली होती है और कपाटहीन होती है। अब कोशिकाएं होना चाहिए, केशिकाएं हैं, ये बहुत ही महीन रक्त नलिकाएं होती है। इसकी दीवार जल, पचे हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्राग्म होता है। किसके लिए? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्राग्म होता है। धमनी विभिन्न कोशिकाओं में बढ़ जाती है, विभिन्न कोशिकाएं मिलकर शिराएं बनाती है और विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर शिरा बनाती है। यानी कि धमनी जो है आपस में बढ़ जाती है और विभिन्न कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? शिराएं में। और विभिन्न शिराएं मिलकर किसका निर्माण करती है? शिरा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? शिराएं या अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। शिराओं में हृदय की खुलने वाली कपाट लगे होते हैं, जो रक्त को केवल हृदय की ओर जाने देते हैं। अब लसिका देखें, वह लसिका हल्के पीले रंग का तरल होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। कैसा होता है? यह शरीर को संक्रमण से यहाँ पे इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है। लसिका में लाल रक्त कण पाए जाते हैं? नहीं। प्लेटलेट्स पाया जाता है? नहीं। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, शरीर को संक्रमण से बचाती है, यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता जो है बढ़ाता है। ठीक है। अगला है रक्तचाप। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त का दबाव रक्तचाप कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर मात्र 120/80 होता है। बताए थे ना? उच्च प्रेशर कितना होता है? लो 80। 120 से ऊपर जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर है, 80 से नीचे आता है तो लो ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं। ठीक है। यही रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण को द्वारा की जाती है, जिसको क्या कहते हैं? लिख लेना हुआ। रक्तचाप किससे मापा जाता है? सिफ्गोमैनोमीटर। इसको लिख लो हुआ। रक्तचाप को किससे, हाँ हम यहाँ पे है, हम अटल नहीं, गजब दिमाग है। रक्तचाप को किससे मापा जाता है? लिख लो आंसर सहित। कल तो पापा भेंटे नहीं हुए, बताना था कुछ बात। चलिए हो गया। सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि जब रक्तचाप जो अधिक हो जाता है 120 से ऊपर जाता है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन किसी रोग, मानसिक चिंता, उत्सुकता आदि संबंधित हो सकता है, यानी कि अगर ज्यादा उत्सुकता भी हो सकता है, ज्यादा खुशी में भी हो सकता है हाइपरटेंशन। ठीक है। मानसिक चिंता, अगर कोई भी चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे तभी हाइपरटेंशन हो सकता है, या कोई रोग है पहले से तो उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके कारण कभी कभी हृदय घात भी हो सकता है। इसी के कारण क्या हो सकता है? हार्ट अटैक की भी संभावना रहता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है तो हार्ट अटैक की भी संभावना होता है। सामान्य से नीचे निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन कहलाता है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। लिख लेंगे,
हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अरे आला, आला देखियो, देखो वो महत्वपूर्ण तथ्य, 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा में। खुला तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा में पाया जाता है। ठीक है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। तुम लोग बोलते जाना। मानव हृदय का औसतन परिसंचरण दाब लगभग कितना होता है? 120 mmHg होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर से निलय द्वार पंप किया जाता है। कौन पंप करता है? निलय द्वार। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन रोग होता है? बताए थे ना। ठीक है। समान अनुशीतल रक्तदाब 80 mm होता है। निलयों की स्थिलन या प्रसारण में रक्त पर उत्पन्न दाब अनुशीतल दाब कहते हैं। ठीक है। समान यानी कि जो लो होता है, ब्लड प्रेशर का मिनिमम कितना होता है? 80। ठीक है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि 12 से 20 दिन है। इसको 3 से 4 दिन कर लो बुआ। हाँ, WBC का। हाँ, ठीक है बुआ। और मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। मक्खी जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। रुधिर तरल संयोजी उत्तक है। बताए थे ना, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। प्लेटलेट्स रक्तवाह को रोकने की मदद करता है। पादप में जाइलम जल से वहन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जल पहुंचाने का कार्य, जल और खनिज पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। लिख लेंगे, सबसे तेज हृदय की धड़कन चूहा का होता है। चूहा है, एक के लाठी में मुआ देगा। सबसे तेज हृदय की धड़कन चूहा का होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बुआ। हाँ, सबसे हृदय की तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का होता है। देखेंगे बुआ, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन प्रकटोज के रूप में होता है। फ्रुक्टोज होना चाहिए। तरल संयोजी उत्तक, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। चालनी नलिका फ्लोएम में पाई जाती है। मानव हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है। आरबीसी किसका वाहक होता है? तो ऑक्सीजन का। नोट करके लिख लेंगे, आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक होता है। 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 अब पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? पत्तियों के द्वारा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कल ले करा देंगे बुआ। ठीक है।